अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाक रेल टेक। पाक रेल टेक में आने का बहुत शुक्रिया। आज आपको एसी बिज़नेस क्लास का रिव्यू दूंगा और बताऊंगा कि कौन सी बर्थ बेहतर होती है और इसके अंदर एक कैबिन के अंदर कौन कौन सी बर्थें हैं और उनका क्या सिटिंग प्लेस होती है। और अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी बर्थ बुक करें। और इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि एसी बिज़नेस क्लास ही अब सबसे लग्जरी क्लास है, क्योंकि एसी स्लीपर क्लास तो ख़त्म हो चुकी है और अब एसी बिज़नेस क्लास ही सबसे अच्छी और लग्जरियस क्लास है पाकिस्तान रेलवे की। एसी बिज़नेस क्लास में ए से लेकर आई तक कैबिन होते हैं और हर कैबिन के अंदर 6 बर्थ होती हैं। जी आप देख रहे हैं कि एक एसी बिज़नेस क्लास की कोच है और ये एक पुरानी कोच है जिसमें आपको दिखा रहा हूँ कि ये एसी बिज़नेस क्लास की 6 पर्सन वाला कैबिन है जिसका डोर आप अंदर से बंद कर सकते हैं। इसमें सिटिंग प्लेस ये होती है कि 2 नीचे बर्थें होती हैं जिनको आप लोअर कहते हैं, जबकि उसके ऊपर जो 2 बर्थें होती हैं उनको आप मीडियम मिडल कहते हैं और इसके अलावा जो इसके 2 ऊपर होती हैं उसको आप क्या कहते हैं, ऊपर वाली 2 बर्थों को अपर बर्थ कहते हैं। जी इसमें भी आप देख रहे हैं कि 2 नीचे बर्थ हैं जो उसको आप लोअर कहते हैं और इसके बाद आपके पास 2 ऊपर हैं जो उनको आप मीडियम या सेंट्रल कह सकते हैं और उसके ऊपर 2 जो है वो आपके पास अपर होती हैं। तो देखें, जब भी आप बुकिंग करें ऑनलाइन तो आप ये कोशिश करें कि हमेशा आप नीचे वाली जो लोअर बर्थ है वो बुक करें या फिर आप क्या कहते हैं कि मीडियम या सेंटर वाली बुक करें। वो इस वजह से आपको कह रहा हूँ कि नीचे वाली जो बर्थ है वो काफ़ी माशाल्लाह कुशादा भी है, उस पर आप बैठ भी सकते हैं और आप इजीली लेट भी सकते हैं। वो बहुत आसान है यूज़ करने में। इसके बाद अगर आप मीडियम की बात करें जो आपके पास सेंटर में होगी तो उसको भी आप खोल लें। खोलने के बाद वो एक काफ़ी खुली बर्थ है, उसमें आप इजीली बैठ सकते हैं, उसके ऊपर आप सो सकते हैं। और जबकि बात आप करें ऊपर वाली की तो ऊपर वाली सबसे मुश्किल बर्थ है, अपर बर्थ है। हाँ, ये वो उस बंदे के लिए बर्थ ज़रूर है जो एक यंग आदमी है। तो अगर आप एक एज्ड हैं या आप लेडीज़ हैं या आपके पास क्या है कि मेरा ख़्याल में जो अबव 40 या 45 हैं तो ऊपर वाली बर्थ आपके लिए सूटेबल नहीं है। और अगर आप हेल्दी हैं तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाली बर्थ के सबसे अहम बात ये है कि आप उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते आसानी से। इसको आप देखें कि इसके चढ़ने के लिए यहाँ पे आपके पास पाँव रखना पड़ेगा और इसके बाद आपको वहाँ पे ऊपर हैंडल से हाथ रख के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। सपोज़ करें आप ऊपर चले भी जाते हैं तो जो ऊपर वाली स्पेस है वो बहुत कम है। इसमें आप सिर्फ लेट सकते हैं। लेटने के अलावा आप ना उसको बैठकर बुक पढ़ सकते हैं, ना उसमें आप बैठकर पानी पी सकते हैं, ना चाय पी सकते हैं। ये आप देखें कि सेंटर वाली बात है, इसका भी यूज़ बड़ा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि ये जब आप इसको ओपन कर लेते हैं साइड से ओपन करने के बाद आप इसको यूज़ करें, आप इसके ऊपर लेट जाएं, आप इसके ऊपर आपने जितना ट्रैवल करना है आप लेट सकते हैं बिल्कुल ईज़िली आप कर। लेकिन जब आप इसको यूज़ करने के बाद आप इसको नीचे बैठना चाहते हैं बर्थ को, तो इसको यूज़ करने के बाद फिर अच्छी तरह लॉक कर लें, क्योंकि अगर ये लॉक नहीं सही होगा तो फिर आपके लिए ये बड़ा नुकसानदेह है। ये बर्थ बहुत हैवी है, इस वजह से आपको कह रहा हूँ कि हैवी होने की वजह से ये नुकसानदेह हो। अगर आप बैठे हुए हैं और आपने बात लगे हुए हैं या बात कर रहे हैं और अचानक ये गिर जाए तो फिर ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, ये बहुत हैवी है। तो इसलिए जब भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने के बाद इसको अच्छी तरह लॉक कर लें और ये तसल्ली कर लें कि ये अच्छी तरह लॉक होगी। अगर आपको एसी बिज़नेस क्लास का मैं किराया बताऊं तो किराया ये होता है कि एक रावलपिंडी से लाहौर तक जाने का जो मुसाफिर का किराया एसी बिज़नेस का वो 2100 रुपये है, जबकि रावलपिंडी और कराची का जो किराया है वो 8000 रुपये एसी बिज़नेस का है। इसी बिज़नेस क्लास के अंदर चार्जिंग पॉइंट लगे हुए हैं, लाइट्स है, इसके अलावा फ़ैन भी है। अगर सपोज़ करें जैसे कि आजकल मौसम सर्दी का है और हीटर की वजह से आप एग्जॉस्ट नहीं हो रही तो आप इसको पंखा चला सकते हैं। गर्मियों में भी अगर आप एसी सही काम नहीं कर रहा तो आप उसको पंखा चला सकते हैं। और इसके अलावा इसमें सामान रखने की भी काफ़ी जगह होती है, उसमें आप सामान भी रख सकते हैं और ये कंफर्टेबल है। और अंदर से लॉक जो है वो आप दरवाज़ा भी लॉक कर सकते हैं।